स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में मैंने रिलेशन के को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर और दे रहा हूँ। वो एग्जांपल कहता है कि R इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट 2A इज इक्वल्स टू बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेशन बी को ए रिलेशन बी इंप्लॉइज दैट क्या 2A इज इक्वल्स टू बी। करेक्ट, बाकी चीजें एज इट इज हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन है। अब हमें जो हमारा पिछला रिलेशन हमने आपको देखेंगे कि जो दो सेट हमने लिए थे पिछले वीडियो में, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था वो ये आया था। मैं यहां पर इसको दोबारा लिख लिया है। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था पिछले वीडियो में। तो अब हमको इसमें रिलेशन कैसा है? रिलेशन ऐसा है कि जो पहला एलिमेंट है उसका डबल करने पर वो दूसरे के इक्वल होगा। तो अगर आप देखें, हमें केवल एक एलिमेंट ये मिल रहा है जिसमें पहला ए है, दूसरा बी है। ए का टू टाइम्स हुआ वो बी के इक्वल है। तो इस रिलेशन से रिलेटेड इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक ही एलिमेंट मिला हमको, और यही एलिमेंट इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा इस रिलेशन में। अब इसी तरह से एक और हम लोग एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है कि ए रिलेशन बी क्या है, इंप्लॉइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। दोनों का सम 6 के इक्वल है। तो अब हमें फिर उसी सेट पर जाना है, देखना है ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिसमें दोनों ए और बी का सम जो है 6 के इक्वल है। तो आप देखेंगे एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। दो एलिमेंट हमको मिल रहे हैं 2,4 एंड 3,3। तो आप देखें कि ए रिलेशन बी कितना मिल गया, 2,4 और 3,3। रिलेशन बी एक सेट होता है, सबसेट होता है, इसलिए इसको हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही रखेंगे। क्लियर? तो ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अभी मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए थे, इसमें मैंने आपको 3 अलग अलग रिलेशन बताएं। तो अब आपके सामने ये बात आएगी कि हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं। ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, उनके हेल्प से कितने रिलेशंस बना सकते हैं। तो जैसा कि रिलेशन की डेफिनेशन थी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो हमको मिला है, इसके सबसेट से ही रिलेशन बनते हैं या सबसेट्स ही रिलेशन होते हैं। तो अब यहां पर ए क्रॉस बी के एलिमेंट से हमें जितने सबसेट्स हम बना सकते हैं उतने डिफरेंट टाइप के रिलेशन भी हम बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी सेट। तो यहां पर वही अब हमारी बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। करेक्ट? अब सवाल उठता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। हमने अभी आपको पीछे समझाया था, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n होते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने एक सेट लिया ए बी, ए क्रॉस बी निकाला, तो देखा आपने 1 2 3 4 5 6, इस सेट में 6 ऑर्डर्ड पेयर या 6 एलिमेंट्स हैं। तो अब इसमें कितने रिलेशंस बन सकते हैं, जितने सबसेट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए ए क्रॉस बी में, 2 की पावर 6, क्योंकि 6 एलिमेंट थे, 2 की पावर 6 मतलब 64। तो अब वही बात आती, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी 64 हो गए। तो इस तरीके से हम इसको फार्मुलाइज भी कर सकते हैं। किसी भी सेट में मान लीजिए आपके पास m एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट हैं, तो अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, वो होंगे m इंटू n। जैसा कि मैंने बताया था ना आपको कि इसमें 2 इसमें 3 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, 2 3 या 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही यहां पर पहले सेट में m एलिमेंट है, दूसरे में n है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे m इंटू n। अब इतने ऑर्डर्ड पेयर बन गए तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे ए क्रॉस बी में, 2 की पावर m इंटू n। तो अब टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स होते हैं वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट टू सेट भी होते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 टू द पावर m इंटू n। तो ये जो बताया मैंने टोटल नंबर ऑफ, हमने बताया आपको रिलेशंस, इतने रिलेशंस बनेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे के लिए हम लोग आपको बताते हैं कुछ और चीजें।
जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर, तो वो क्वेश्चंस क्या हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए अब हम आपको बताएंगे कि कुछ और अलग चीजें, जैसा कि आपका आता है कि इसमें रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। रिलेशन जो बनता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। तो दूसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो यही है, क्या, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस। अच्छा, तो अभी आपने देखा है कि अब डोमेन होता क्या है, मैं आपको बताऊं। जैसे कि आप देखेंगे पहले, अगर हम लोग डोमेन या कोडोमेन की बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है। वो सेट क्या है, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ, बी कितना है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। अब ए और बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज गिवन बिलो। अभी हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए थे कि रिलेशन निकाला था। तो जो रिलेशन हमारे बन जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उन रिलेशंस में जो एलिमेंट आपने देखे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, जिसे हम लोग एक्स का कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक्चुअल में उस एक्स कोऑर्डिनेट का जो सेट बनता है वो डोमेन कहलाता है रिलेशन में। और वो जिन एलिमेंट से रिलेटेड होता है, कहने मतलब वाई कोऑर्डिनेट वाला जो हो गया, वो हमारा रेंज कहलाता है। तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे। यहां पर एक हमने एरो डायग्राम बना दिया है कि जैसे मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के सारे एलिमेंट को हमने यहां पर एक इस तरीके से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। ए बी सी डी ई एफ एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये रिलेट कर दिया है। अब हमने एक अपने मन से हमने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, एक रिलेशन, मान लीजिए कोई भी रिलेशन होगा, वो इस तरीके से है कि ए जो है वो टी से कनेक्ट है, ए जो है वो यू से भी है, बी वी से है, सी बी वी से है, और डी जो है वो डब्ल्यू से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका पिछले तरीके से इसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिखें, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ए रिलेशन बी जो बनेगा, क्या बनेगा, ए का टी से है, और क्या लिखेंगे, ए का यू से है, और क्या लिखेंगे, बी का वी से है भाई, और क्या लिखेंगे, सी का भी वी से, और डी भी बेचारा है किससे है, डब्ल्यू से है। तो आपने देखा कि ये जो, जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये ए रिलेशन बी 1 2 3 4 5 हमको ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं। तो इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इसमें डोमेन क्या होता है। तो डोमेन जैसा मैंने समझाया था, जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमको मिलते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कोऑर्डिनेट, पहला वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका डोमेन कहलाता है। तो कौन कौन से, ए है, बी है, सी है, डी। जो 2 बार आते हैं उनको सिंगल टाइम लिख सकते हैं हम। तो ए बी सी डी, या वो एलिमेंट यहां पर जो कि कनेक्ट हैं डी सेट से, उनका जो सेट बन गया, ये जो सेट बन गया हमारे पास ए बी सी डी, यही हमारा कहलाता है डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। तो ये डोमेन कहलाया। अब दूसरी बात आती है कि रेंज क्या होता है। जैसा कि डेफिनेशन में पूछा गया, तो भाई रेंज क्या भला है। तो रेंज का मतलब, या तो आप कहिए कि वाई कोऑर्डिनेट, ये जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इनका जो सेट बनेगा वो रेंज कहलाएगा, या इसमें ये जो कनेक्टेड ये कहलाएंगे। तो यहां पर दूसरा जो आता है, अगर रेंज की बात करें तो रेंज हमने बाद लिखा है, हम पहले समझा देते हैं। तो रेंज क्या आया, जो कनेक्टेड एलिमेंट थे वाई कोऑर्डिनेट वाले थे। तो टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू क्या आ गया, ये आपका रेंज आ गया। अब सवाल आता है कि कोडोमेन क्या कहलाता है। डोमेन तो आ गया समझ में, रेंज भी आ गया, कोडोमेन क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सेट बी जो था, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं का सेट जो होता है वो कोडोमेन कहलाता है। या सेट बी ही पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाता है। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, पूरा एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाया, कोडोमेन कहलाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी सेट में
डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं, ये चीजें या रेंज क्या होती है, ये आपको बताई गई। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, कुछ और बातें बताएंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, आगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे बुक पेपर्स में, वो सब डिस्कस करते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो वेट फॉर दिस थिंग।